बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं चितवनी की महिमा जी। हाँ जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 20 चल रहा था। हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात। यही अरस रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। परमधाम की आत्माएं श्री राज्य की शोभा का बारंबार वर्णन करती हैं। उनके चिंतन में बार बार यही बात गूंजती रहती है। उनका भोजन और जल पीना भी यही है। प्रीतम की शोभा का ज्ञान ही उनके लिए परम धाम की अनमोल निधि है। यही वतन बिसात। तो ये चौपाई हमारी कल हो गई थी, ये चौपाई शुरू करते हैं। जेती रोहे आसिक, रहत हक खूबी के माहे। रूह को छोड़ के वजूद, कोई जाय न सके क्या है। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो एकमात्र अपने प्राण प्रीतम की शोभा में ही डूबी रहती हैं। रहत हक खूबी के माहे, रूह को छोड़ के वजूद, अर्थात वे आत्मा के द्वारा होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़कर शरीर के द्वारा होने वाले कर्मकांडों में किसी भी प्रकार नहीं फंसते। कोई जाए न सके क्या है। यही हक इलम को लक्षण, आशिको यही लक्षण। यही इल्म इश्क के आरिफ, सोई अरस रू मोमिन। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का गुण, अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का गुण है आत्मा को धनी की शोभा में लगाना। यानी यही हक इलम को लक्षण। वाणी का क्या गुण है कि हमारी आत्मा धनी की शोभा में लग जाए। इसी प्रकार आत्मा का गुण क्या है? प्रीतम की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना। यही इल्म इश्क के आरिफ। इस प्रकार प्रेम और ज्ञान, इल्म और इश्क को जो यथार्थ रूप से जानते हैं, अर्थात ज्ञान और प्रेम को जो धाम धनी की शोभा में केंद्रित कर देते हैं, उनके ही परम धाम, उनमें ही परम धाम की आत्मा विराजमान होती है। सोई अरस रूमों में। कितनी प्यारी बात कही है। ये इलम का भी यही लक्षण है और आशिका को, आशिकों का भी यही लक्षण है। तो इल्म और इश्क दोनों के आरिफ हो गए लोग। सोई अरस रूमों में। वर्णन करो रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने आंतरिक नेत्रों को खोलकर प्रीतम श्री राज्य के अति कोमल और सुंदर मुख को देख
और शब्दों से परे उनकी जो शोभा है उसका वर्णन करो। प्रकरण 21 श्रृंगार ग्रंथ। नूर शोभा नूर जहूर और न शोभा इत, देखो अरस तन अकले ए स्वरूप वाहिदत। अक्षरातीत की शोभा नूरमयी है। नूर शोभा उनके स्वरूप से सर्वदा ही नूरी ज्योति चारों ओर फैलती रहती है। जहूर यानी चारों ओर फैलती रहती है। नूर के अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी की भी शोभा नहीं है। हे साथ जी, अपने परात्म के तन तथा वहां की बुद्धि से देखो अरस तन अकले। क्या देखना है? वाहिदत के स्वरूप श्री राज्य की शोभा को देखिए। परात्म के तन और बुद्धि से धाम धनी की शोभा को देखने का क्या भाव है? क्या करना है हमें? परात्म का श्रृंगार सजकर। ये प्रसंग चितवनी का है कि जब हम चितवन में बैठे तो परात्म का श्रृंगार सजकर, जिसमें आत्मा परात्म का श्रृंगार सजती है और अपने प्राण प्रीतम का दीदार करती है। जैसा कि सागर ग्रंथ में कहा गया है प्रकरण 7 में कि जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो इस संसार में आत्म दृष्टि से ही देखा जाएगा, किंतु श्रृंगार कौन सा सजना है हमें? परात्म का श्रृंगार सजना है। और जब तक ये जागनी लीला चल रही है तब तक परात्म से देखना संभव नहीं है, क्योंकि परात्म के तनों में फरामोशी है और उनमें जागृति एक साथ ही होगी। और रूहों की सूरतें जो असल अरस में तन, सो सहूर कीजे हक इल्मे, देखो अपना तन मोमिन। आत्माओं की मूल तन परात्म है जो परम धाम में विद्यमान है। तो हे साथ जी, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से हमें इसका चिंतन करना है। सो सहूर कीजिए हक हिल, और चितवनी द्वारा परम धाम में विद्यमान अपने मूल तन को देखना है। वाणी से चिंतन करना है, चितवनी से शोभा को निहारना है। तो सब चितवनी से रिलेटेड सब चुपैया हैं ये। आ जाओ चांद दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, आ जाओ। मुझे ये पूछना है कि परात्म के श्रृंगार में सजकर राज्य को देखना है चितवनी में, इसका क्या मतलब है? अभी बता दिया परात्म तो फरामोशी में है, उस नजर से तो देख ही नहीं सकते, तो कैसे करें? मुझे कुछ एक बता दो ना। मुझे बता दो ना। बताते हैं अभी। किरण दीदी बताओ, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अपने आप को मतलब जो श्रृंगार करना है, अपने आप को पर आत्म का स्वरूप ही मानना है कि मैं राज्य की ही अंगना हूँ, मैं ही राज्य के चरणों में बैठी हुई हूँ, मैं ही खेल देख रही हूँ, मैंने ही राज्य से इश्क रबद किया। अब जो मैंने रबद किया, अब वो मैंने प्रेम दिखाना है। वो प्रेम लेकर के, वो श्रृंगार लेकर के कि मेरा ये तन यहाँ का है, मिटने वाला है, इससे मेरा को कोई मतलब नहीं। आत्म जो है हमारी, वो पर आत्म का ही श्रृंगार लेकर के चलेगी कि मैं पर आत्म ही हूँ। जैसे अपन जब चितवनी में जाते हैं तो अपने आप को आत्मा ही मानते हैं। जैसे अपन ने मतलब वो निज नाम पढ़ा, निज नाम पढ़ने के बाद अपन गुम्बद जी में राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद हमारी आत्मा ही तो जाती है ना। जी जीते जी, जी तो क्या, जाति तो आत्म ही है। आत्मा ही जाती आत्म है। पर आत्म में अंतर क्या है? आत्मा और पात्म में अंतर तो नहीं है ना।
आत्मा हाँ, के अंदर वही शोभा बसा लेनी है, वही पारात्म वाली शोभा, कि मैं वही पारात्म हूँ जिसके अंदर वो परम धाम की शोभा बसी हुई है। अब और मुझे जब वही अपन शोभा जमुना को जी में बसाना स्नान करते हैं, जमुना जी में जब स्नान करते हैं तो हमारा है। श्रृंगार ही बदल जाता है, परात्म वाला हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या हम्म। समझना है कि मैं आत्मा भी नहीं हूँ, परात्म हूँ। वही परम धाम वाला श्रृंगार पूरा हम्म, मेरा है। अच्छा। मैंने वही साड़ी पहनी हुई है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग गुलाब की कंच की है, नीली लाई हम्म, को चरनिया है, मेरे हार हैं, मैंने हम्म, कैसे बाल बनाए, कैसे मेरी मतलब नासिका में भी बेसर भी है, मुरली भी है, कैसे मेरी यहाँ पर बालों में बाले भी लटक रहे हैं, तो हम्म, माथे पर पट्टी भी है, टीका भी है। वही श्रृंगार हमारा होना चाहिए। जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही हमारा श्रृंगार है, वही हमारी पारात्म का श्रृंगार है, कोई फर्क नहीं है वहां पर। वही ठीक। श्रृंगार करके चली गोरी पी के मिलन को चली, है ना, गोरी पी के मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, है ना, मतलब हम्म, अपने दिल में वही प्रीतम का प्रेम लेके, मैं हम्म, तुम्हारी अंगना हूँ राजी, मैं ही आपके तन हूँ, मैं ही आपका मूल तन हूँ, पारात्म भी मेरी वही है। आत्मा जो हमारी पारात्म का ही श्रृंगार सजेगी, आत्मा में ही रह हम्म, जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा वैसे, ठीक है। है ना। ये परात्म का श्रृंगार हो गया। हाँ। दीदी एक तो जाहिरी एक होता है आत्म का श्रृंगार और एक बातूनी। हम्म, अब बातूनी में वो होता तो है प्रेम कि हो जाएगा। ये फील हो मैं तो राजी के पास बैठी हूँ, है ना, अच्छा। मैं हम्म, वहीं तो बैठी हूँ। तो हम्म, श्रृंगार एक तो मैंने बाहर से सज लिया, ठीक है, जो परम धाम का हम्म, श्रृंगार हमें श्यामा जी का वर्णन किया है उससे क्या होगा कि मैंने धनी के चाहा श्रृंगार पहन लिया। अब जब हम्म, मैं किसी से मिलूंगी तो उस जो उसको पसंद है वैसे ही तो मैं सजूंगी, तो वो बाहर हम्म। वाला श्रृंगार हो गया। अब मुझे ये महसूस होना चाहिए ना मेरा तो मूल तन वही बैठा है ना, पर आत्म तो बैठी ये सुनना वही है, चाहती थी मैं, हाँ। भाई ये वो जानना चाहती थी। बैठी है, तो मैं तो वही हूं ना, मैं कुछ हम्म, अलग तो हुई नहीं ना जब वो बैठी हूँ। तो मैंने जो जो बातें करी थी राजी से वो श्रृंगार, हम्म, मतलब अंदर वो तड़प के खाई राजी मैं बैठी वही हूँ, मैं कैसे परम धाम में राजी आपसे मिलती थी, क्या क्या लीलाएं करती थी क्या, हम्म, तो वो वाली चीज हमारे अंदर होनी चाहिए ना कि मैं बैठी वही हूँ, मैं तो आपका ही अंग हूँ। हम्म, तो ये वाली बाकी किरण दीदी बताएंगी जैसे मेरे दिल में आया कि नहीं वैसे भी बहुत अच्छा। हाँ, बताइए बताइए शीतल जी, किरण बताओ। दीदी वापस। बस मेरे दिल में ये भाव आ रहा था हाँ, कि बताओ। जैसे आत्मा का तो कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, हम्म, आत्मा एक नजर है। अब जब जी। हम कहते हैं कि मेरी आत्मा जा रही है तो उसका आकार क्या देखे, वो पर हम्म, आत्मा वाला तन देखे, बस। हम्म, ये मेन बात हमने समझती है कि जो एक हम्म, आत्मा का आकार तो नहीं है ना, लेकिन हमें रज्जी ने पर आत्मा का आकार बताया कि वो कैसी है, कैसी सखी है, कैसे मूर्तन हमारे वहां बैठे हैं, और उसने कौन सा श्रृंगार किया है। श्रृंगार भी वही वही वाला श्यामा जी वाला, और आकार भी वो मूल तन वाला लेकर चल रहा है। लेकिन नजर ये आत्मा की है, नजर है क्या, आत्मा है क्या, वो नजर ही है। नजर ही तो है। कहने का मतलब कि नजर भी हमारी है तो पारात्म की नजर, लेकिन कहीं यहाँ से जा रही है कि आत्म की दृष्टि से देखना है ना, आत्मा की दृष्टि से देखना है। पारात्म तो उठ नहीं, जाग फरामोशी में है, वो जागृत नहीं हो सकती, लेकिन हमने पूरा श्रृंगार पूरा आकार एक वो सखी भाव का लेकर ही जाना है, क्योंकि आत्मा को भी आकार नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे क्या है, हम किस रूप में जा रहे हैं, वो रूप क्या होगा हमारा, वही सखी वाला भाव। जैसे अभी दीदी ने, किरण दीदी ने बताया, मीनू दीदी ने, वही श्रृंगार वो हो गया, श्रृंगार जाहिरी श्रृंगार वो हो गया। बाकी उसके बाद प्रेम वाला श्रृंगार, अंगना वाला श्रृंगार, दुल्हन वाला श्रृंगार, फूल श्रृंगार लेकर कि हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। श्रृंगार हमारा वही सारा होता श्रृंगार है ये। तो अपना चेंज हो जाता है ना, अपन जैसे ही जमुना जी में स्नान करते हैं तो हाँ, श्रृंगार चेंज हो जाता श्रृंगार है ना। बदल जाता है। ये उसके आत्मा की पहले दृष्टि तो से इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि फरामोशी में वो पर आत्मा है, वो अभी नहीं जाग सकती, वो हम्म, इकट्ठे जागेंगे। हम्म, इसलिए आत्मा की दृष्टि से कहा गया कि आत्मा की जो नजर वाल आत्मा जो है अपनी उसकी दृष्टि से देखना, मतलब है तो पर आत्मा की नजर से ही देखना, लेकिन जागृत कौन होगी, ये आत्मा जागृत होगी, हम्म, है ना। बस ये बात है, कहना चाहिए।
प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सबके दिल अच्छा। में आता होगा चांद दीदी, जो बात आपने करी, सब सुंदर साथ के दिल में ये पूछने की तमन्ना रहती होगी, बोलते नहीं है, रहती है। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। नख सिख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन। आ गया चांद दीदी आपकी बात। हाँ जी, याद कर अपना अपना तन, खोल नैन खिलवत में, बैठ तले चरण। ये परात्म का श्रृंगार। हे मेरी आत्मा, तू अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर धनी के चरणों में बैठ जा और अपने आत्मिक नेत्रों को खोलकर मूल मिलावे में अपने प्रीतम को देख, ताकि तू अपने प्राण वल्लभ की नख से शिख तक की शोभा का वर्णन कर सके। आगे आ रही है, तो ए क्यों आवे बानी में, कर देखो सहूर हक, ए अरस तनो विचारिये, तुम लीजो बुध माफक। हे साथ जी, चितवनी में अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर श्री राज्य की शोभा को देखिए तथा अपनी आत्मा के अंतःकरण में इसका विचार कीजिए। पुनः जब अपनी बुद्धि द्वारा चितवनी में देखी गई शोभा के बारे में विचार करेंगे तो यही निकलेगा निर्णय कि धामधनी के वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा को शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तो आत्मा के अंतःकरण द्वारा चिंतन मनन केवल कहाँ होता है? चितवनी में होता है, तथा सामान्य अवस्था में होने वाला चिंतन मनन जीव के अंतःकरण द्वारा होता है। सामान्य अवस्था में जो चिंतन मनन होता है ना, वो जीव के अंतःकरण द्वारा होता है। तो इस संबंध में सागर की चौपाई में कहा है, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। क्या होगा? परात्म का तन तो इस समय फरामोशी में है, उसके द्वारा तो विचार किया ही नहीं जा सकता। तो इस चौपाई के तीसरे चरण का ये आशय है कि चितवनी में आत्मा को परात्म का श्रृंगार सजाकर धनी की शोभा को देखते हुए आत्मा के ही अंतःकरण में विचार करना चाहिए। चौथे चरण में जीव की बुद्धि के लिए संकेत किया गया है, तुम लीजो बुद्ध माफक। भाई जो आत्मा ने किया फिर उसको फिर यहाँ की लीजो, फिर जीव का बुद्ध भी तो करेगी ना, वो भी तो सोचेगा ना, जितना उसका अंश मात्र जीव की बुद्धि में आएगा। जो चौथा चरण है जीव की बुद्धि के लिए संकेत किया गया। हाँ जी किरण दीदी आप बोलो। नहीं, कोई आया था, मैं तो बंद करने जा रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ कह रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। क्लियर है ना ये वाली बात सुंदर साथ जी? अब चरण कमल चित देके, बैठ बीच खिलवत, देख रू नैन खोल के, जो आवे अरस लज्जत। हे मेरी आत्मा, अब तू प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण कमलों को अपना चरण कमलों में अपना दिल लगा। परात्म का श्रृंगार, सारी चुपैया जान दीदी आप ही की आ गई हैं। वही आ रही हूँ। परात्म का श्रृंगार सजकर अपनी आत्मिक दृष्टि से तू मूल मिलावे में पहुंच जा और अपने आत्म चक्षुओं को खोलकर धाम धनी को देख, जिससे तुझे परम धाम की शोभा और आनंद का स्वाद मिल सके।
चित्त लगाने का तात्पर्य दिल लगाने से है, जबकि चितवनी लगाने का भाव होता है आत्मिक नेत्रों से देखना। चित्त और चित्त दोनों क्या मतलब? अच्छा, अलग अलग दिल और चित्त अलग अलग है ना, ये अलग 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 है। का आशय आत्म चैतन्य से है ना? हाँ जी मम्मी, आप बोलो। खोलो मम्मी। खुला नहीं, खोलो, दोबारा खोलो। हाँ। हाँ, मैं ये कह रही थी हमें क्यों नहीं दिखता, हम चित भी लगाएं फिर भी नहीं राज्य दिखते हैं, उसका क्या मतलब है? हमारा मन नहीं लगता? हाँ, अभी हम में कमी है मम्मी। हाँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ। हमें दिखता क्यों नहीं है? हमें बहुत तो समझा समझा के थक गए। उनके चरणों पे ध्यान लगाओ, उनके श्रृंगार को देखो, उनकी शोभा को देखो, पर हमारे से तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो बाहर से सुन लेते हैं और कान से बाहर निकाल देते हैं, फिर क्या करूँ? गलत बात है ना? अब इसका है तो उसका कोई हल निकले ना तो हमें बता दो। निकलेगा। आप सोचो, आत्मचिंतन करो, क्या कमी है आप में, वो सोचो, डायरी में लिखो कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। सारी कमियां हैं। तो बस उसको लिखना है हमने और उसको दूर करना है। हमारे में तो सारी कमियां हैं। बस एक ठीक करना एक है हमने कापी उसको। बना के लिखे। हाँ, एक एक हाँ चीज को हम ठीक है, लिखेंगे ना कि मैं ये ऐसी बात। हूँ, तो दिखता इसीलिए नहीं मैं मैं ऐसी हूँ, मैं अवगुण भरी हुई हूँ, मेरे खाने में चित्त है, मेरा श्रृंगार भी शोभा का वर्णन ही नहीं हो पाता है, तो सारे अवगुण लिखूंगी तो शायद राज्य महाराज अपने आप हाँ, राजी ठीक कर सामने आ देंगे। जाए। ठीक है। सबका यही हाल है भाई, आपका नहीं, सबका यही है, सभी के साथ ऐसा है। किसी को नहीं दिख रहा मम्मी, ऐसा नहीं कि आपको। हम सब आत्मचिंतन करने के लिए तो वाणी पढ़ते हैं कि राजी क्या कह रहे हैं, हमें जो राजी कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमें पता लग जाता है। इत बैठ निरख चरण को। चांद दीदी, राजी आपकी बातें बहुत सुनते हैं। इत सुन रहे हैं, बैठ जानती हूँ। निरख चरण को देख चकलाई चित दे। कितनी प्यारी बात करी। नरम तली अति उज्जवल रूह तेरा सुखदायक है। अब क्या करना है, इसके बाद की ही चौपाई है ना? अब तू अपने आत्म स्वरूप से मूल मिलावे में बैठ जा, क्या बात। है ना? बैठ जा। और क्या करना है, ध्यान पूर्वक प्रीतम के चरणों की सुंदरता को देख। जैसे किसी बच्चे को समझाते नहीं है, ऐसे कर, तुझे ये करना है, अब तुझे ऐसे करना है, जैसे उंगली पकड़ के कोई हिलाता है ना, ऐसे ला रहे हैं। रहता है। तो हे मेरी आत्मा, तो धाम धनी के चरणों की अति उज्जवल कोमल तलुओं को देख, महसूस कर। कितने कोमल कोमल तलियां ही तो तुझे सारा आनंद देने वाली है। तो परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा है। चित्वनी आत्मिक दृष्टि से ही की जाती है। आत्मिक दृष्टि के मूल मिलावे में पहुंचने को आत्म स्वरूप का ही पहुंचना कहते हैं, किंतु उसका श्रृंगार परात्म का ही होता है ना? कितनी सारी चुपई परात्म के श्रृंगार किया या बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना कि है ना? आत्मदृष्टि बिल्कुल। पहुंचनी है, हाँ। दृष्टि पहुंचनी है, आत्मिक दृष्टि, लेकिन आकार स्वरूप कौन सा लेना है? परात्म का। वो याद दिलाते हैं, परात्म कह दिया उन्होंने कि तू वहां बैठी है, और जो मैंने वाणी में वर्णन कर दिया, तेरा श्रृंगार ऐसा है, तू राज्य की अंगना है, राज्य का तन है। तो बस वही भाव ले कि मैं राज्य का तन हूँ, और उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी नोज में बेसर डाला हुआ है, वो ऐसी है। जैसे हम कोई भूल जाता है ना चांद दीदी, हम इसको दुनिया वाले उदाहरण से भी ले सकते हैं ना। मान लो किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो अब किसी को याद दिलाते हैं ना, तो उसको पुरानी पुरानी बातें उसको याद कराते हैं ना। तू ऐसी है, ऐसी थी, तू ये करती थी, तू ये। राज्य हमें ये परात्म का बार बार क्यों कहते हैं कि तू यहाँ नहीं है,
तू कुछ है ही नहीं, ये वाली शक्ल थोड़ी ना है। तेरा तो इतना सुंदर स्वरूप है, राज्य के तू अंग है, राज्य के साथ ये लीलाएं करती है, तो ऐसी प्यारी सी दिखती है, इतने सुंदर बाल हैं, ऐसा तेरा लहंगा है, ऐसा है। तो हम वैसा ही स्वरूप भी, मैं यहाँ पे नहीं हूं, मैं तो वो हूँ। तो वही वाली बात है कि हम वो सजे और वहां चले राज्य से मिलने, है ना सरोज दीदी? बिल्कुल ठीक है। पुरानी यादें ताजा करो बस, हाँ, राज्य भूली हमें हुई। हर पल याद दिलाते, तू मेरी है बस, तू बैठ जा, अब तू बैठ जा मेरे पास, बैठ मेरे पास, तुझे देखा करो। देखता रहूं, देखता रहूं। मैं तुझे देखूं तो मुझे देखे, बस और कुछ ना कहूं, है ना? चलो, प्रकरण 22 हमारा शुरू हो रहा है श्रृंगार ग्रंथ का। इसमें चितवनी से रिलेटेड जो भी राजी ने हमें आदेश या लाड किया है, उसमें प्रकरण 22 और चौपाई 37। ए रूह के नैनो देखिए, नाजुक कमर निपट, अति देखी सुंदर चढ़ती, कही जाए न शोभा कटी। हे साथ जी, अपनी आत्मा के नेत्रों से श्री राज्य की कमर की शोभा को देखिए। इतनी सुंदर शोभा है जो अत्यंत कोमल है, नाजुक कमर निपट, और ये शोभा पल पल बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखती, अति देखी सुंदर चढ़ती। कमर की इस अद्वितीय शोभा का शब्दों में वर्णन हो पाना संभव ही नहीं, कही जाए न शोभा कटी। कमर, कमर की शोभा वर्णन नहीं कर सकती। नाजुक शोभा हक की, वापिस से आ रही है, नाजुक कमर निपट, फिर क्या कह रहे हैं, नाजुक शोभा हक की, जो रूह की आवे नजर, तो अब ही तो को अरस की, होए जाए फजर। फिर क्या होगा, हे मेरी आत्मा, यदि धामधनी की अति कोमल शोभा का तुझे साक्षात्कार हो जाए, तो अभी तुम्हारे हृदय में परम धाम के अखंड ज्ञान, दोनों चीजें बोलते हैं वाणी में हरदम, कि वाणी के गुज भेद खुलने लग जाएंगे और शोभा का उजाला फैल जाएगा, इश्क और इल्म दोनों ही हृदय में आ जाएंगे। तो इस चौपाई में श्री महामती जी ने स्वयं को संबोधित कर सुंदर साथ को जागृत होने के लिए प्रेरित किया गया है। पुश करते ना राजी, यही प्रसंग चौपाई 80 और 83 तक में है। परमधाम का उजाला होने का तात्पर्य है कि पूर्णतया सत्य ज्ञान, अखंड ज्ञान ना, पूर्णतया सत्य ज्ञान और संपूर्ण परमधाम की शोभा का धाम हृदय में अखंड हो जाना। सत्य ज्ञान पूरा अखंड हो जाता है। और आगे क्या कह रहे हैं, इसकी आगे वाली ही चौपाई है, जो सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सूरत, बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत। हे मेरी आत्मा, जिस प्रकार जो सूरत दिल देखत, अब उस परात्म की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार तेरी परात्म का दिल श्री राज्य की शोभा को देख रहा है, उसी प्रकार यदि तू धनी के स्वरूप को देखने लग जाए, त्यों रूह जो देखे सूरत, फिर क्या होगा, तो तुझे प्रीतम के प्रेम, सौंदर्य और आनंद का स्वाद आने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी, बेर नहीं रू लज्जत, क्योंकि तुम्हारे अंग का परात्म और युगल स्वरूप से अखंड संबंध है। तुम्हारे यानी तुम्हारी आत्म का, है ना, परात्म और युगल स्वरूप से अखंड संबंध है, तो आत्म को वो स्वाद आ ही जाएगा।
प्रेम का, सौंदर्य का, आनंद का। तो मूल मिलावे में सखियों की नजरें श्री राज जी की नजरों से मिली हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वो धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल देख रहे हैं। और दिल के निर्देश पर ही इंद्रियां से कार्य होता है। यद्यपि आंखें धामधनी की ओर खुली हुई हैं, लेकिन राजी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, है ना। क्या देख रहे हैं हम, खेल देख रहे हैं। श्री मुखवाणी की ये बात इस प्रकार कही गई है कि नजरों देखे जहान, हम खेल को देख रहे हैं। भले ही धामधनी परात्म के दिल को दिखाई नहीं पड़ रहे, परंतु वे देख तो उन्हीं की ओर रही हैं। एकदम नहीं दिख, पर ऐसे लग रहा है मैं आपको देख रही हूँ। इसी प्रकार इस चौपाई में कहा गया है कि जैसे परात्म का दिल धामधनी की ओर देख रहा है, वैसे ही यदि आत्मा का दिल देखने लगे तो आत्मा जागृत हो जाएगी और उसे परमधाम का सारा स्वाद मिलने लगेगा। पियो नेत्रो नेत्र। बोलो बोलो चांदी। संदसा जी, नीरू जी बैठी क्या यहाँ? नीरू जी, नीरू जी हैं हमारी, मैं देख लेती हूँ। हाँ, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी। यहाँ पर वही बात घट रही है। वो कह रही थी वहां हम राज्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन राज्य को नहीं देख रहे। हाँ। यहाँ पर हमें राज्य को देखना है, हमें उल्टा चलना है। हम्म। पहले वहां से हम संसार को देख रहे हैं, अब संसार से हमें राज्य को देखना है। राज्य को मतलब देख। यहाँ से हमें राज्य को देख के और उनके दिल में बैठी हुई परात्म को भी देखना है। हम्म। तो सब मुझे ये बात देखिए, उनकी याद आ गई, इसको अच्छी देख श्यामा के जी, अपनी आत्म और परात्म, आत्म तीनों परात्म चीजें नजर आएंगी। तीनों चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल। आज शीतल दीदी, स्वामी जी ये बात भी कहते हैं कि अपनी आत्मा का स्वरूप भी नजर आएगा, उसकी हम्म, परात्म जैसा होएगा, नो डाउट। प्रतिबिंब है ना उनका। हाँ। वही आत्मा का स्वरूप ही तो परात्म हो जाएगा ना, वही हो जाएगा। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तीन क्योंकि चीज होती यहाँ है। पे जैसे जैसे हम हाँ। कहते थे ना, आत्मा का भी, जैसे मैंने बोला, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन है। लेकिन हाँ है वो है, क्या है वो, परात्म का तन ही है। बस वो हम्म नजर आएगा, आत्मा का स्वरूप नजर आना मतलब परात्म का तन नजर आना। हम्म। हम्म। जैसे अपन सपने में जाते हैं, जब सपने में जाते हैं तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही तो बन जाते हैं जैसे हम होते हैं ओरिजिनल। हाँ वैसा ही तो प्रतिबिंब बन जाता है, हमें ये थोड़ी ना लगता है ये तो कोई और है। नहीं, हमें तो खुद ही नजर आते हैं। और एक देखो कितने आश्चर्य की बात है, अपन यहाँ पर भी बैठकर खुद को नहीं देख सकते। हम शीशे में देख सकते हैं खुद को, हाँ। लेकिन वैसे खुद को नहीं देख सकते हम। पर जब हम चितवनी में जाएंगे तो हम अपनी आत्म को भी देख सकेंगे। हम्म। तो ये एक नई बात होगी ना, कि जैसे वहां तो प्रतिबिंब है हमारा, अब यहाँ हम अपने प्रतिबिंब को तो देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुद नहीं देख सकते। लेकिन वहां यहाँ बैठकर हमें अपनी पर आत्म को देखना है। बिल्कुल। वैसे तो राजी तो करामाती है ही सही। कभी ऐसा हुआ है कि सपने में चले गए हों और सपने वाला ये जान ले कि मैं सपना देख रहा हूँ? संभव हाँ। नहीं है। हाँ। यही तो अगर उसको कारीगर है पता राज्य चल की। जाए, अगर अगर उसको पता चल जाए कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो सपना टूट जाएगा। हो सपना टूट जाएगा। जाएगा। फिर खेल देखो खत्म। ये खेल का सपना है, यहाँ हमें पता है हम सपना देख रहे हैं, फिर भी हमारा सपना नहीं टूट रहा। चांद दीदी, देखो कितनी कारीगरी राज्य की हिकमत, कि हमेशा बिंब प्रतिबिंब को देख सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब बिंब को देखेगा। बिंब को देख रहे हैं, यही तो। ये कारीगरी है, और वो क्या प्रतिबिंब बिंब को कारीगर है, देखेगा। क्योंकि प्रतिबिंब में राजी आके बैठ गए। हाँ, प्रतिबिंब बिंब को किसके देखेगा? क्योंकि राजी, आज मैं अनिल श्रीवास्तव जी की चर्चा सुन रही थी, उसमें मतलब इतना प्यारा उन्होंने बताया कि हर सुंदर साथ के अंदर, कहते हैं ना कि पूरा धाम क्यों अर्श है, क्योंकि उसी में ही राजी है, वही श्यामा जी हैं, वही 12,000 सखियां हैं।
सुबह तो यही तो हर पढ़ एक हाँ, तो यही तो इतना चला था। प्यारा उन्होंने वर्णन किया कि इतना वो हर एक सखी के अंदर है। और जब हमने चितवन में भी जाना है, कोई ये मत सोचे कि मैं चल रही हूँ, हम चल रहे हैं। क्योंकि जो मूल मिलावे में यहाँ पे जागनी ब्रह्मांड सब के मूल चल रहे मिलावे में, हैं। हाँ, जागनी ब्रह्मांड के जो मूल मिलावे में जब हम यहाँ वहां पर प्रार्थना जी के अंदर विराजमान जब देखते हैं, तो वहां पर हम सब शक्तियां इकट्ठी बैठी हैं। वहीं से हमने सबने इकट्ठे चलना है, अकेले जा ही नहीं सकते कहते कोई। बड़ा ही प्यारा उन्होंने वर्णन किया। बिल्कुल ठीक है सुंदर सा जी, चलते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ए रह्यो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। यद्यपि ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में जीव का दिल श्री राज्य की शोभा का भाव दिल में लेता है, और आत्मा का दिल कुछ अंशों में उसे आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार आत्मा के दिल में भाव दृष्टि से तो देखना माना जा सकता है, किंतु यथार्थ दृष्टि से नहीं, है ना। चितवनी की गहराइयों में ही आत्मा के दिल द्वारा धनी की शोभा को देखा जाता है, किंतु इसे आत्मा के द्वारा ही देखा हुआ माना जाएगा। श्रृंगार ग्रंथ में परात्म के दिल द्वारा मात्र देखने की बात कही गई है, अनुभव करने की नहीं। परात्म का प्रतिबिंब क्या है? ये आत्मा है। और परात्म के दिल का प्रतिबिंब क्या है? आत्मा का दिल है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इस चौपाई में परात्म के दिल द्वारा ही देखने का प्रसंग है, भले ही वह न देख रहे हो। जैसा कि खिलवत में इस चौपाई में भी कहा गया है, बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप अल खाए। परात्म भले ही धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर संसार की लीला को देख रही है, किंतु उसकी नजर तो श्री राज्य से मिली हुई है। तो इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है कि आत्मा की भी दृष्टि श्री राज्य से मिल जाए तो उसकी जागृति एक पल भी नहीं लगेगा, जागृति को। और कितना ही क्लियर करेंगे चौपाई। तेरा दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रू लगे, तो अब ही ले रू लज्जत एक पलक में जगे। हाँ ये रिपीट हो रही है चौपाई, मेरे ख्याल पहले भी आई है। तो हे मेरी आत्मा, जिस प्रकार तुम्हारी परात्म के दिल की नजरें श्री राज्य की नजरों से मिली हैं, उस प्रकार यदि तुम्हारी भी दृष्टि श्री राज्य से मिल जाए, अर्थात उनको देखने लगे, तो अभी मात्र पल भर में ही तो जागृत हो जाएगी और तुझे परम धाम का सारा स्वाद मिलने लगेगा। फिर फिर महबूब देखिए, लगे मिठड़ा मुख मासू, अंग गौर जोत अंबर लो, छब देख दिल होत न भूख भूख। हे साथ जी, प्रीतम की शोभा को बार बार देखिए। धामधनी का मुखार बिंद कितना प्यारा लगता है। लगे मीठड़ा मुख मासूक, उनके गोरे अंगों की ज्योति आकाश तक फैली हुई है। अंग गौर ज्योत अंबर लो, ऐसी अनुपम शोभा को देख कर दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। छब देख दिल होत न भूख भूख। जो होवे अरवा अरस की, सो इन कदम तले बसत, शराब चढ़े दिल आवत, सो रू निस दिन रहे अलमस्त। जो भी परम धाम की आत्मा होती है, वो हमेशा ही धनी के चरणों में वास करती है, अर्थात उसका ध्यान हमेशा ही श्री राज्य के चरणों की शोभा में डूबा रहता है। जब उसके हृदय में प्रीतम के प्रेम का नशा छा जाता है, तो दिन रात अखंड आनंद में डूबी रहती है।
ठीक है सुंदर साथ जी, यहीं तक करते हैं। सुंदर साथ थक जाते हैं, यहीं तक करते हैं, चौपाई दोहराते हैं। जो होवे अरवारस की, सो इन कदम तले बसत। शराब चढ़े दिल आवत, सो रो निस दिन रहे अलमस्त। सो रो निस दिन रहे अलमस्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।